तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और हम आज जो है डिटेल बताने जा रहे हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बस्तर जगदलपुर विज्ञापन। इसमें क्या डिटेल्स है ये भी देखेंगे, और साथ में ये जो विज्ञापन है आपको कैसे भरना है ये भी आपको पूरी तरीक़े से बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। क्या क्या इसके साथ सबमिट करना है वो सब डिटेल भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, ये बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं और जो है आप बाई पोस्ट भी जमा कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है इसमें, और ये बढ़िया बात है। तो बाई पोस्ट अगर करेंगे, ये 14 जुलाई लास्ट डेट है, तो मान के चलिए आप 8 और 9 को भी करते हैं ना, तो 5 या 6 दिन में आराम से डाक जो है पहुंच जाता है। और नहीं तो बाई हैंड कर दीजिए, आसपास हैं तो बहुत बढ़िया है। 14 जुलाई शाम के 5 बजे तक ये जो है पहुँचना चाहिए। पदों की संख्या देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 में बढ़िया पद है। ये सभी क्या है, गवर्नमेंट पद है ना, याद रखिए। भृत्य भी यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट है। बाकी ये सब क्या है, आकस्मिकता निधि है। ये भी गवर्नमेंट है, लेकिन ये कलेक्टर दर पर है, और ये जो है सरकार जो पेमेंट देती है उस दर पर है। दोनों में बेसिक फ़र्क यही है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, विज्ञापन में कोई भी कोरिगंडम का मतलब है सुधार है या संशोधन है, इस पर बने रहना चाहिए ना। क्या क्या संशोधन होता है देखते रहना चाहिए। लेवल 7 है, तो लेवल 7 मान के 35 से 40 हज़ार पेमेंट बन जाएगा। और शीघ्र लेखक हिंदी है ना, याद रखिए। शीघ्र लेखक तो हिंदी में क्या चाहिए, तो स्नातक 45% चाहिए। शीघ्र लेखक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। एक कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा। और दूसरा है, चौथा है कहना चाहिए कि डिप्रेशन के, तो ये तो स्पीड में जो है चेक किया जाता है कौशल परीक्षा में। अंग्रेजी के लिए यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड जो लेखन है ना, वो अंग्रेजी में लिया जाता है। बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, बाकी वही सब है। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, तो स्नातक 45% और उसके साथ एक कंप्यूटर का डिप्लोमा। याद रखें ना, ये DCA ही नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रमाण पत्र इंक्लूडेड होते हैं। और दूसरा यहाँ पर भी जो जहाँ पर DCA लिखा है ना, ओनली DCA नहीं है, PGDCA भी है, BCA भी है, कई सारे यहाँ पर मान्य होते हैं। तो आप ये वाला जो वीडियो है मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए। ये भी रेगुलर पोस्ट है ना, अर्थात गवर्नमेंट पोस्ट है। और इसका स्टार्टिंग पेमेंट है 20 हज़ार के आसपास होगा, तो 5वीं पास होना चाहिए। और इसमें अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर है आकस्मिकता निधि। याद रखिए, इसके लिए आपको ना जो है देख सकते हैं, आकस्मिकता निधि यहाँ लेते हैं। तो आकस्मिक निधि के पद जो है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, तो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसकी जो योग्यता है देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा तो 5वीं को बोला जाता है, लेकिन 8वीं दिया गया है। लेकिन भृत्य में क्या है, 5वीं है। आयु सीमा तो हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए 40 साल है, और अन्य सभी छूट मिलाकर 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका उम्र जो है 40 से ऊपर है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हो सकता है आपको मैं कुछ सलाह दे पाऊँ। आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, तो सभी जो पूर्णतः भरे हुए जो लिफाफे हैं उसको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बस्तर स्थान जगदलपुर छत्तीसगढ़ पिन इस नाम पर जो है प्रेषित करना है, या फिर व्यक्तिगत उपस्थित होकर उक्त कार्यालय में दिनांक 14 जुलाई 5 बजे तक बंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन का जो विस्तृत अवलोकन है इस साइट पर किया जा सकेगा। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं, इसको पढ़ना चाहिए पूरा अक्षरशः। आवेदन पत्र जिस पद हेतु भरा जा रहा है उसका पद नाम लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, क्लियर। यदि भले 2 से अधिक पदों हेतु आवेदन करता है, उसे प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम पता लिखे हुए, देखिए पूर्ण नाम पता लिखे हुए 2 लिफाफे हैं, जिस पर 5 रुपये के टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको जमा करना है, ठीक है। और जिसके पृष्ठ भाग मतलब पीछे भाग में आपका नाम लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र में आवेदक के फोटोग्राफ के साथ ही शैक्षणिक, तकनीकी, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र, निवास, रोजगार पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जो है संलग्न करना है। देख लीजिए क्या क्या है, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, और बस इतना ही है। जन्मतिथि की सत्यता हेतु आपको जो है 10वीं का अंक सूची जमा करना पड़ेगा। लेकिन भृत्य और जो आकस्मिकता निधि वाला वाल डाल रहे हैं तो उसमें केवल 5वीं का आपको चल जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। शासकीय अथवा शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अपने एनओसी देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित, इसी कारण सबका रिजेक्ट हो रहा है। चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये भी आपके पास जमा होना चाहिए ना। याद रखिए, आधार कार्ड ये सभी जो भले इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ कोई नहीं है,
ये किसके प्रूफ के लिए है? व्यक्ति के प्रूफ के लिए है। ईमेल फैक्स से आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये सब हो गया। नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो देख लीजिए स्टेनोग्राफर, कौशल परीक्षा, कौशल, मेरे को ऐसा लगता है इसमें कौशल परीक्षा में सबको बुलाया जाएगा, और इसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें कुछ न कुछ संशोधन जारी होना चाहिए। किसको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा? इस हिसाब से देखा जाए तो सबको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें कुछ संशोधन आता है ना तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और ये देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 में वही पद्धति है, और ये जो जितने भी होंगे ये उबुंटू और लिब्रे ऑफिस में होना चाहिए, ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट में। तो आप लोग इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा। सहायक ग्रेड 3 हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यदि अत्यधिक हो तो संख्या सीमित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों को स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुणा के सीमा तक अभ्यर्थियों की छंटनी की जा सके। जो लोग कोरोना काल में स्नातक किए हैं ना वो लोग यहाँ पर मारेंगे चौका, मान के चलिए। भृत्य पद हेतु, और ये केवल सहायक ग्रेड 3 के लिए बोला जा रहा है। मेरे को लगता है ऊपर जो दोनों है ना उसके लिए भी यही किया जाएगा। भृत्य पद के लिए तो भृत्य के पद पर भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। और देख लीजिए इसको भी 5वीं बेस से जो है शार्ट किया जाएगा, मेरे को लगता है, ठीक है। ये देखो संख्या सीमित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों की संख्या, ये देखो 5वीं की परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत, अगर आपने 5वीं की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की ना तो फिर समझिए आपका पूरा चांसेज है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए ना 5वीं की परीक्षा के बेस से नहीं होगा। बेस कौन होगा? बेस होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण। अब ये कैसा परीक्षण होगा इसके बारे में हम कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमको एक्चुअल जानकारी मिले, ठीक है। 5वीं का जो अंक सूची है वो काम आएगा आपको शॉर्ट लिस्ट करने में, ठीक है, अर्थात अधिक परसेंट रहेगा तो आपको बुलाएंगे। चयन एवं प्रतीक्षा सूची सब जानते हैं 1 साल के लिए वैध रहता है, इस पर हमारी वीडियो बन रही है। नियम शर्तें तो इसको हम लोग सब जानते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए लिफाफा मंगा रहा है। यदि नहीं पहुंचती है तो आप जो है इस वेबसाइट से जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करके फ़ोटो वगैरह चिपका के पहुंच जाना है, ठीक है। आगे 3 वर्ष की परीक्षा विधि रहती है, 70-80-90% दिया जाता है पेमेंट। अगला है अंतिम तिथि में समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के आवेदन भेजेंगे तो ख़त्म, मान के चलिए। आगे देखते हैं। अब चलिए मेन बात आ जाते हैं कि लिफाफा कैसे होगा। मुख्य लिफाफा देखिए कैसे होगा। प्रति लिखना है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बस्तर, स्थान जगदलपुर, पिन ये वाला, ठीक है। उसके बाद भृत्य पद हेतु आवेदन पत्र, मैं जो आपको आवेदन पत्र यहाँ पर बनाना बता रहा हूँ भृत्य पद हेतु है, ठीक है। द्वारा तो अपना नाम एवं पूर्ण पता लिखेंगे, जैसे नाम राम कुमार, पिता का नाम दशरथ, मुकाम पोस्ट फलाना ठिकाना जो भी होगा। पिन अंत में, पिन जो है ना सबसे बहुत ज़रूरी है। ये पिन लिखना मत भूलिएगा अपना, ठीक है। आवेदन पत्र कैसे भरें तो देखिए सबसे पहले तो यहीं पर गलती हो रहा है। देखो ये प्रिंटेड वाला यूज करना, और ये 4 महीना से पुराना ना हो। देखो मैंने 6 जून 2023 का लगा दिया है। ऊपर में आपका देखिए मैंने साइन किया है। साइन का 10% हिस्सा कम से कम जो है कागज़ पर जाना चाहिए, और ये नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। नाम कहाँ से लिखा होना चाहिए? आपके 10वीं के मार्कशीट से। बाकी देखिए इन सब में गलती नहीं होता है, सब लोग इसको भरते आ रहे हैं। जन्म तिथि है ना, ये सबसे बड़ा गलती इसमें होता है। 1 जनवरी 2023 को आयु, इसी में सब लोग गलती कर रहे हैं। आयु को आज के डेट में निकाल रहे हैं, कल के डेट में निकाल रहे हैं। अरे भाई ऐसा चीज़ मत करो। तो आपको क्या करना है, सीधा से एज कैलकुलेटर, एक साइट होता है agecalculator.net, ऐसे टाइप से यहाँ पर चले जाइए और ये देखिए। और आपको कब के डेट में, 1 जून 2023 की डेट में देखते जाइए तो शायद तक हमने 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023, तो चलिए इसको 1 जनवरी 2023 लिखते हैं। 1 जनवरी 2023, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ हमने कितना यहाँ पर भरा है तो 12 मार्च 1999। तो यहाँ पर लिखिए मार्च, यहाँ पर लिखिए 12 और 1999। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आता है उसको भरना है। 23 साल 9 महीना 20 दिन। यहाँ पर आपको लिख देना है 23 साल 9 महीना और 29 दिन, शायद निकला नहीं, 20 दिन। ये कंप्लीट हुआ है और ये एकदम सही है, मान के चलिए। इसमें गलती की है ना, मतलब फॉर्म मान के चलो रिजेक्ट। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है? बिल्कुल हाँ डालना, ठीक है, तभी आपको समस्त जो आरक्षण है वो मिल पाएगा, नहीं तो कट जाएगा। ये सब आप लोग भरते हैं और ये सब सही होता है अपना। यदि इनमें से है ना, भले ही कहना चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति में पोस्ट बहुत कम हो, लेकिन आपको ये डालना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं।
अगर विवाहित हैं तो अंतिम बच्चा आपका 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तीसरा बच्चा मान के चलिए, तो आप सीधा अपात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बच्चों से ज़्यादा जानकारी अगर भरेंगे, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अगर 26 जनवरी 2001 से पहले के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद के है तीसरा बच्चा, तो यहाँ से फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। ये कैसे भरना है, देखिए 5वीं वृत्ति का भर रहे हैं ना, केवल 5वीं का भरिए और कुछ नहीं भरना है आपको, कुछ भी नहीं। 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, विषय, सभी अनिवार्य विषय, प्राप्तांक पूर्णांक, प्रतिशत, हो गया खत्म। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ मत भरिए, जितना जरूरी बोला है, जितना बोला है ना उतना ही भरिए। और याद रखिए ना, यही अंक सूची आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी काम आ जाएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र जो बनवाते हैं बच्चा पैदा होने के टाइम वो है तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या आपको सबमिट करना है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है नहीं लिखा हूँ, और वो क्या है, आधार कार्ड की छायाप्रति। समस्त डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, स्वप्रमाणित होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या क्या जमा कर दिया, यहाँ पर 5वीं की अंक सूची जमा कर दीजिए क्योंकि वही शैक्षिक होता है, जाति जमा कर दिया, निवास जमा कर दिया, रोजगार पंजीयन जमा कर दिया और आधार कार्ड जमा कर दिया। इसमें ये जो है ये दोनों काम आएगा, किसके, याद कहना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र और आपका शैक्षिक योग्यता। ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घोषणा में यहाँ पर साइन करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर पूर्ण नाम जो है आपको लिखना है, हमारे केस में रोशन कुमार, ये 10वीं के बेस से, 10वीं के मार्कशीट से टेली होना चाहिए। यहाँ पर डेट जो है लिख दीजिएगा जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद देखिए इसके साथ क्या क्या संलग्न करना है। पहला चीज़ तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब इस फॉर्म के साथ अटैच रहेंगे। इस फॉर्म के साथ देखिए 2 लिफाफा होना चाहिए जिसमें प्रति लिखिएगा, अपना पूरा नाम और पता यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि ये लिफाफा आपके पास ही आना है। इसमें 5 रुपये का टिकट लगाना है। ऐसे कितने लिफाफे हैं, 2 लिफाफे। कितने लिफाफे, 2 लिफाफे। उसके साथ ही 2 ठो फोटो जमा करना है। अब ये फ़ोटो कैसे जमा करोगे, तो ये फ़ोटो जिस छोटे से लिफाफा में मिलता है ना, जो लोग फ़ोटो स्टूडियो वाले देते हैं, उसी में 2 ठो फोटो डाल देना। बस फ़ोटो की ये आगे है और ये पीछे है, पीछे में रोशन कुमार जैसे ये है, ये लिखा होना चाहिए। तो 2 ठो ऐसा फ़ोटो जमा कर देना है, नत्थी कर देना है कहना चाहिए, और 2 ठो लिफाफा इस टाइप से वाइट वाला। ठीक, तो ये समस्त चीज़ जो है आप बाई पोस्ट कर सकते हैं। बाई पोस्ट करेंगे तो क्या कर दीजिएगा आप, सेम चीज़ है, इस ये लिफाफा में भर दीजिएगा सबको। बाई पोस्ट करना है तो बाई पोस्ट कर दीजिए। और आज कितना है, 3 जुलाई है, तो 4, 5 और 14 है नहीं, तो मान के चलिए कि आप 7 या 8 जुलाई तक करते हैं तो आराम से ये पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।